हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। आज है 27 दिसंबर 2025 और सैटरडे है, वीकेंड है, मार्केट क्लोज है। तो जिस प्रकार हर एक वीकेंड पे हर एक सैटरडे को अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करते हैं कि पूरे सप्ताह में कैसे ट्रेड किए, क्या ट्रेड किए, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं और इंट्राडे में जो भी ट्रेड करते हैं डेली बेसिस पे आपके साथ हम शेयर करते हैं। और वीकेंड पे यानी सैटरडे को पूरे सप्ताह में कैसे ट्रेड किए, क्या ट्रेड हुआ, क्या प्रॉफिट हुई, क्या लॉस हुई, इसे भी शेयर करते हैं, ताकि जो भी ट्रेड हम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी अपने अकाउंट में हम कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं, जो भी डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, वो हमारे अकाउंट में प्रॉफिट लॉस के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है। तो वो कैसा मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे डिसिप्लिन में, और डिसिप्लिन को मेंटेन करने पर जो भी रूल रेगुलेशन है उसे मेंटेन करने के बाद तो हम उसे बिल्कुल जेन्युइन तरीका से अपने आपके साथ हम शेयर करते हैं। जो भी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट होता है आपके साथ हम रखते हैं, और उससे मेरा भी है फ़ायदा और आपका भी फ़ायदा है। उससे आप लर्निंग करते हैं, आप मेरे गलतियों को देखते हैं। जो भी बिगिनर आते हैं केवल ये सोच के कि केवल मार्केट में प्रॉफिट होगा, बड़ा पैसा बनेगा, और लेकिन रियलिटी में कुछ और होती है, रियल चीज़ें कुछ और होती है, जो कि बहुत ही कम लोगों के द्वारा शेयर किया जाता है सोशल मीडिया पे, जिसमें कि हम ही एक है कि यहाँ पे अपने अकाउंट को शेयर करते हैं ताकि जो भी बिगिनर मार्केट में आए, एंट्री करे और वो देखे और रियलिटी को समझे, ट्रेडिंग की रियलिटी को समझे। ट्रेड्स, एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट और हम ऐड करना चाहेंगे। तो पूरे साल यहाँ पे 2025 अब ख़त्म होने जा रही है, तो आप यदि 2025 का पूरा पीएनएल देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर करिएगा, कमेंट इसके बारे में। तो फिर हम 3 दिन बाद यहाँ पे पूरे 25 ख़त्म हो जाएगा, 3 दिन बचा हुआ इसमें। तो 3 दिन के बाद यदि आप कमेंट करेंगे कि हाँ भाई वो वीडियो देखना है, वो पूरे साल का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखना है कि पूरे साल में आप क्या किए, प्रॉफिट किए, लॉस किए, क्या हुआ, क्या लर्निंग किए, क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसे आप 2026 में फॉलो करेंगे, 2026 में आप अवॉइड करेंगे उसे करने से, तो आप कमेंट करिए उस चीज़ के थ्रू, उस चीज़ के लिए जिसको कि हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए हम अपना प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, आते हैं स्क्रीन पे, और क्या रहा पूरे सप्ताह में और क्या पूरे दिसंबर मंथ में क्या चला अकाउंट में प्रॉफिट लॉस, इसको आपके शेयर करते हैं आपके साथ। तो ट्रेडर्स, ये मेरा जीरोधा का टर्मिनल है जहाँ हम डेली बेसिस पे ट्रेड करते हैं इंट्राडे में, और इसी अकाउंट को पिछले 2 साल से 3 साल से पिछले 3 साल से हम इसी अकाउंट को आपके साथ अपडेट करते आ रहे हैं। और जो भी होता है ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेड हो, स्विंग ट्रेड हो, इंट्राडे हो, इसी अकाउंट में हम करते हैं और इसी अकाउंट को आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो चलिए कंसोल की तरफ आते हैं। ट्रेड्स, यहाँ पे हम क्लियर कर दें कि ये लगभग 2 लाख का अकाउंट है। बहुत लोग का कन्फ्यूजन रहता है कि सर आपका ट्रेड कैसे लेते हैं, क्या रिस्क होता है। तो 2 लाख के अकाउंट पे हम 0.25% पर ट्रेड रिस्क होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन ये हम फॉलो करते हैं, वो 1 ट्रेड इन ए डे। बिल्कुल सब रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन को हम फॉलो करते हुए ट्रेड करते हैं अपने लिए। तो ये मेरा 2 लाख का अकाउंट है, और जिसपे कि हम 0.25% हम रिस्क लेते हैं अभी फ़िलहाल। आते हैं रिपोर्ट पीएनएल की तरफ। पीएनएल वाले सेक्शन पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग ट्रेड्स यहाँ पे क्लियर कर दिए आपको कि हम यहाँ पे इक्विटी सेगमेंट में ट्रेड करते हैं। करेंसी कमोडिटी कुछ नहीं ऐसा है, केवल इक्विटी में हम इंट्राडे में स्विंग ट्रेड हो, पोजिशनल ट्रेड हो, केवल ट्रेड करते हैं। अब डेट सेलेक्ट करते हैं, 27 तारीख है, पिछला सप्ताह 20 तारीख था, पिछले सैटरडे को 20 था, तो पूरा डेट सेलेक्ट कर चुके हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे हमने 4 ट्रेड किए थे, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेड शो नहीं कर रहा। लेकिन इस दिन पे हम जीरो, मतलब कि ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस, बिल्कुल जीरो पर हम निकल गए थे। जहाँ पे हमने बाई किया था वहीं पे हमने सेल कर दिया था कुछ रीजन बस से। देन आप देखेंगे पिछले यहाँ से स्टार्ट हुआ 22 दिसंबर से, जहाँ पे कि 50 रुपया माइनस में इस दिन पे हमने क्लोज किया था। देन उसके बाद यहाँ फ्लैट, यहाँ पे वापस से स्टॉप लॉस गया 511 रुपया का। देन 400 रुपया का पिछले दिन यानी फ्राइडे के डे पे टारगेट हिट हुआ था, छोटा सा प्रॉफिट को मिला था यहाँ पे। तो रिलीज में देखेंगे तो 160 रुपया कहीं 161 रुपया 60 पैसा कहीं रिलीज हुआ, 345 रुपया कहीं चार्जेस काटा गवर्नमेंट के थ्रू, ब्रोकरेज 160 रुपया, STT लगभग 111 रुपया कहीं चार्जेस कटा है, और नेट में 506 रुपया कहीं माइनस में रिलीज हो रहा है पूरे सप्ताह में। तो ये कुछ इस सप्ताह का प्रॉफिट लॉस रहा है, जो कि निगेटिव हम क्लोज कर रहे हैं।
ट्रेड्स ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट में आ गए हैं, ट्रेडिंग करना सीख गए हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हर सप्ताह में हर एक दिन टारगेट हिट होगा, हर एक दिन आपको प्रॉफिट मिलेगा। कई बार ऐसा सप्ताह आएगा जिसमें कि अपने आप को केवल बचाना है, अपने आप को सर्वाइव करना है, अपने आप को प्रॉफिटेबल नहीं लेकिन मार्केट से आउट भी नहीं होना है, इतना बचा के रखना है खुद को। तो बिल्कुल इसी प्रकार से इस चीज़ को समझते हुए बाखूबी हम ट्रेड करते हैं। कंपेयर करते हैं पिछले सप्ताह यानी कि 13 सप्ताह से 27 तारीख के बीच में हम पैनल देखते हैं, यानी कि पिछले सप्ताह आते हैं तो पिछले सप्ताह को देखेंगे, पूरे पिछले सप्ताह को मिलाकर के और इस सप्ताह यानी कि 2 सप्ताह में हम यहाँ पे माइनस में 483 रुपया कहीं क्लोज कर रहे अकाउंट को। रिलीज हुआ था 411 रुपया, जिसमें कि नेट चार्जेस कटा 791 रुपया और 103 रुपया अदर क्रेडिट है, यानी कि लगभग 900 रुपया के कहीं आसपास मेरा चार्जेज हो गया और 483 रुपया निगेटिव ही हम क्लोज कर रहे हैं। अगर बात करें पिछले सप्ताह में ट्रेड हमने 5 दिन किया था, जिसमें कि एक दिन टारगेट हिट हुआ और 2 दिन छोटा छोटा स्टॉप लॉस गया, देन उसके बाद वापस टारगेट हिट हुआ और एक दिन फ्लैट क्लोजिंग, देन ओवरऑल मिलाकर के अभी भी माइनस में है। ठीक है, चलिए उससे पिछले सप्ताह आते यानी कि 6 दिसंबर को और 27 दिसंबर के बीच में देखते हैं। तो इस सप्ताह में देखेंगे तो ट्रेड्स हम 5 दिन ट्रेड किए, जिसमें कि 2 दिन यहाँ पे स्टॉप लॉस गया और 3 दिन मेरा टारगेट हिट हुआ, जो कि यहाँ पे दिख रहा है 450 रुपया, 540 रुपया, 405 रुपया और स्टॉप लॉस 350 रुपया और पहला स्टॉप लॉस 197 रुपया कहीं चार्जेस काटा। लेकिन यहाँ पे रिलीज देखेंगे तो 1259 रुपया रिलीज हुआ और चार्जेज मेरा पूरे मतलब कि जो भी रिलीज हुआ वो पूरा चार्जेज के अंदर चला गया। यहाँ पे दिख रहा है 1259 रुपया कहीं हमको रिलीज हुआ, लेकिन यहाँ पे चार्जेज 1175 रुपया यहाँ पे और 119 रुपया कहीं यहाँ पे कटा। तो ओवरऑल मिला करके जो भी चार्जेज और था उसे मिला करके कहीं निगेटिव यहाँ पे मेरा क्लोज हो रहा है 35 रुपया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 35 रुपया चार्जेज देने के बाद यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला और 3 सप्ताह यहाँ पे हम लोग ट्रेड कर लिए हैं। देन ओवरऑल अगर 1 तारीख से कंपेयर करते हैं, पूरे 1 तारीख से लेकर के 27 तारीख के बीच में देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 3355 रुपया हमें रिलीज हुआ, देन 1416 रुपया कहीं चार्जेस काटा, आधा क्रेडिट 165 रुपया और नेट में 1775 रुपया रिलीज हुआ। अगर हम इस डे पे स्विंग ट्रेड मेरा अगर एग्जिट नहीं करते या फिर इस डे पे हमें स्विंग ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होता इतना, तो पूरे महीना में आई थिंक कि ये निगेटिव ही क्लोज होता या फिर फ्लैट क्लोजिंग होता, ये हम बोल सकते थे। क्योंकि कुछ इस तरह का चार्जेज गवर्नमेंट को पे करने के बाद और ब्रोकर को पे करने के बाद यहाँ पे घर पे लाने के लायक कुछ नहीं बचता। ये हर बार हम वीडियो में कहते आ रहे हैं और पता नहीं इस बार फरवरी में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कुछ चेंज कर रहे, इसके बारे में कुछ चेंज कर रहे या नहीं कर रहे, इसके बारे में कुछ सोच रहे या नहीं सोच रहे कि एक रिटेल ट्रेडर को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कि जो भी मेहनत से जो भी मतलब कि बहुत सारे लोग लॉस कर रहे हैं, वहीं पे कोई एक ट्रेडर प्रॉफिट कर रहा है, मतलब कि प्रॉफिट भी नहीं कर रहा है लेकिन मार्केट में सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है, लर्न करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन चार्जेज कुछ इस प्रकार बना हुआ है, चीज़ों को लेकर के इस प्रकार से चार्जेज है कि ले दे करके बात बराबर पड़ जाता है। तो ये कुछ है। ये तो खास बात इस बात का है मेरे लिए कि ट्रेडर्स हम यहाँ पे अपने एक डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, ओनली 1 ट्रेड इन ए डे, यानी कि ये डिसिप्लिन है कि एक दिन में हम एक ही ट्रेड करेंगे, इसके अलावा हम कोई और ट्रेड नहीं करेंगे। बस उस कारणवश यहाँ पे कुछ पैसा हमें दिख जा रहा है, नहीं तो ये भी पैसा पता चलता है कि अगर हम ओवर ट्रेडिंग कर दिए 2-3 ट्रेड कर रहे हैं तो हाई चांस था कि ये जो पैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे 1773 रुपया, ये बिल्कुल यहाँ पे चार्जेस के अंदर में ही चला जाता है, इतना तो हम कंफर्म कह सकते हैं। क्योंकि जो एक भाई साहब कोई कमेंट किए थे कि सर कितना चार्जेस कटता है, तो उनके लिए हम बता दें कि हम डेली 500 के रिस्क पे हम ट्रेड करते हैं, यानी कि डेली मेरा 500 का रिस्क होता है, उसके हिसाब से हम क्वांटिटी डालते हैं, उसके हिसाब से ट्रेड लेते हैं। लेकिन उसमें चार्जेस का बात करें तो उसमें 100 रुपया कहीं चार्जेस इन्वॉल्व रहता है। हम स्टॉप लॉस हिट हो, टारगेट हिट हो या फिर हम कॉस्ट पे ही एग्जिट कर दे ट्रेड को, तो वहाँ पे हमको लगभग 100 रुपया कहीं चार्जेस पे करना पड़ता है। तो और उसके पीछे का कुछ और भी लॉजिक होता है जिसको कि हमने प्रीवियस कई वीडियो में हम शेयर कर चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा रहा पूरे दिसंबर मंथ में, और आप चाहते हैं कि पूरे साल का देखने के लिए तो आप कमेंट करिए, और कमेंट के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से हम उसके बारे में भी शेयर करेंगे पूरे 2025 में कि क्या ट्रेड किए और कैसे ट्रेड किए।
क्या डिसिप्लिन रहा, क्या हम गलती किए, क्या सही किए, क्या आगे हमें 2026 में सुधार करना चाहिए, किन बातों से बचना चाहिए, किन बातों पे ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए, हर एक चीज़ें हम उस पर शेयर करेंगे। बहुत कुछ लर्निंग वाली बातें जो है हम वहाँ पे शेयर करेंगे, तो कमेंट करिए, उसके हिसाब से हम देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दिसंबर मेरा क्लोज होने जा रहा है, लगभग 3 दिन और बच गया है, 29, 30 और 31। तो आई थिंक कि यहाँ पे 3 दिन में हम कुछ ऐसा नहीं ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें दिसंबर के बाद से, दिसंबर 20 के बाद से होता है जो लो वॉल्यूम हो जाता है मार्केट में, वॉल्यूम बिल्कुल लो हो जाता है, क्योंकि छुट्टी वक्त न्यू ईयर का छुट्टी वगैरह ये सब चलने लगता है। देन अभी 25 भी हम क्रॉस कर चुके हैं, और आप देख रहे होंगे कि जो भी हमने ट्रेड कर रहे हैं, जो भी हम मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, जो भी स्टॉक को बाई या सेलिंग कर रहे हैं, वो मतलब जहाँ खुलता है वहीं पे क्लोज हो जाता है। बाई चांस ही कोई स्टॉक जो है मूवमेंट दिखाता है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द जो स्टॉक है वहीं पे जहाँ पे खुलता है वहीं पे क्लोज हो जाती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस 3 दिन को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, और ये कोशिश करें कि ये जो भी मिल रहा है हम लेकर के जाए इस दिसंबर 2025 में। तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। आते हैं फेस टू फेस कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपके साथ शेयर करते हैं ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स 2025 दिसंबर का आपने पीएनएल देखा, और कोई खास यहाँ पे बड़ा पैसा तो देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन लर्निंग हमारे लिए बहुत कुछ मिला है, बहुत ही बड़ा लर्निंग है। ये कॉस्ट से काफ़ी ज़्यादा ऊपर ये लर्निंग है, क्योंकि मार्केट में पैसा लर्निंग ही बना करके देता है, सस्टेनेबिलिटी ही बना करके देता है। मार्केट में आप सस्टेन कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अपने बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसको सही करते जा रहे हैं। ट्रेडिंग बिल्कुल इसी पे डिपेंडेंट होता है, और ख़ास करके ट्रेडिंग का बात ये है कि आपके अंदर की जो भी कमियां हैं वो आपको उजागर करके देता है, आपको आइडेंटिफाई करके देता है, और आप उस पर सही काम करते हैं, उस पर सही फोकस करते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं, तो जाकर के आप ट्रेडिंग में या फिर कहीं पे भी अपने लाइफ में आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे पूरे सप्ताह, पूरे साल हम सस्टेन कर गए, और ऐसा नहीं कि मेरा अकाउंट उड़ गया। बहुत लोग यहाँ पे कमेंट भी किए, बहुत लोग इंतज़ार में बैठे भी होंगे कि सर का अकाउंट अब उड़ेगा, तब उड़ेगा, तब उड़ेगा, लेकिन या फिर ट्रेडिंग छोड़ के भागेंगे। इस तरह के बहुत लोग यहाँ पे बाहर में भी, या फिर मार्केट में भी, या फिर मेरे यूट्यूब पे भी कई लोग कमेंट करते हैं, इस बात को बताते हैं। ठीक है, उनका काम है वेट करना, आई थिंक कि उसको वेट करने देते हैं। और जो हमारा प्रोसेस है, जो डिसिप्लिन है, जिससे हम लर्निंग करते चल रहे हैं, और आई थिंक कि उसे हम 2026 में लर्निंग करें। और ट्रेड्स बिल्कुल हम अपने पूरे साल का 2025 का पीएनएल आपके साथ शेयर करेंगे। कोई हिचकिचाहट की बात नहीं है। हिचकिचाहट की बात तब होती है जब हमें आपके साथ कुछ लाभ होता है, जबकि आपके अपनी लर्निंग आपके साथ शेयर करनी है तो उसमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। या तो लॉस हो, या तो प्रॉफिट हो, या तो कुछ ना हो, लेकिन लर्निंग होती है। बहुत कुछ लर्निंग शेयर करना होता है, जो चीज़ें यहाँ पे देखने से रिफ्लेक्ट नहीं होती, लेकिन हम जो फील कर रहे हैं पूरे साल को ट्रेड करके, पूरे साल में ट्रेडिंग करके, और जो कुछ भी सीख रहे हैं वो हमारे माइंड में चलते रहता है, हमारे अंदर चलते रहता है। वो इम्प्रूवमेंट हमारे अंदर होते रहती है, जो कि एक बार रिफ्लेक्ट करेगी मार्केट में। ऐसा नहीं है कि नहीं करेगी। देखते हैं 2026 में वो रिफ्लेक्ट करता है या फिर 2026 में ऐसी जाती है, लेकिन कभी ना कभी रिफ्लेक्ट करेगी। और इसी होप के साथ इंसान तो आगे चलते रहता है, आगे जीते रहता है, और अपना काम जो भी है वो करते रहता है। तो कैसा लगा ये दिसंबर का मंथ का ये पीएनएल? कुछ खास तो इम्प्रूवमेंट नहीं रहा, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जो हम लर्निंग के, जैसे कि एक दिन पे हमने ट्रेड किया था ट्रेड्स, जिसमें कि हम 2 बजे भाग गए थे। मतलब कि भागने का यही वर्ड यूज करेंगे उसके लिए, क्योंकि फ्रस्ट्रेट, मार्केट का ये नेचर होता है कि एक ट्रेडर को फ्रस्ट्रेट करेगा, और उसके पीछे का कई रीज़न आप नहीं समझेंगे तो आप इस चीज़ का गलती करेंगे। जैसे कि दिसंबर मंथ में ट्रेड करना, वो भी 20 तारीख के बाद से ट्रेड करना, एक चीज़ यहाँ पे दिखाता है कि लो वॉल्यूम हो जाती है, और बिल्कुल लो वॉल्यूम के साथ मार्केट कंसोलिडेट करते रहता है, और कोई जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं मूवमेंट का, उतना ज़्यादा मूवमेंट आती नहीं है। ये कुछ चीज़ें होती है दिसंबर मंथ में। देन आप अगर दिसंबर में ट्रेड कर रहे हैं, वो भी 20 के बाद, तो फिलहाल अपने आप को रोकना चाहिए, वहाँ पे ट्रेड करने से रोकना चाहिए एक चीज़ को। या फिर अपना टारगेट बिल्कुल लो रखिए, एक्सपेक्टेशन लो रखिए, या क्वांटिटी लो रखिए। ये चीज़ कर सकते हैं। लो क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड करिए, लेकिन बड़ा क्वांटिटी, बड़ा वॉल्यूम के साथ ट्रेड करेंगे तो आप एक रेंज के बीच में स्टक होकर के रह जाएंगे, और जो चार्जेज है गवर्नमेंट को पे करना पड़ जाएगा।
तो गवर्नमेंट पता नहीं इस चीज़ को अब समझ रहा है या नहीं समझ रहा है पता नहीं, लेकिन इनको समझना चाहिए यहाँ पे कि चार्जेस काफ़ी ज़्यादा है और इस चार्जेस के वजह से एक रिटेल ट्रेडर, एक छोटा सा ट्रेडर जो छोटे कैपिटल के साथ सोचता है मार्केट में ग्रो कर जाए या फिर छोटे कैपिटल से ट्रेड करके अपने आप को सस्टेन कर ले, और तो दिख रहा है यहाँ पे कि हम नहीं, क्योंकि लगभग जो भी प्रॉफिट था उसमें से 50% हम यहाँ पे चार्जेज में पे कर चुके हैं। 1500-1600 रुपया कहीं गवर्नमेंट में चार्जेज जा चुका है मेरा, तो लगभग 3300 रुपया प्रॉफिट हुआ, जिसमें से कि 1400-1500 रुपया कहीं चार्जेज हम पे कर दिए इस पूरे मंथ में। तो ये तो एक बात यहाँ पे मेरे लिए बेनिफिट है कि हम जो प्रोसेस अपने लिए एक डिसिप्लिन फॉलो करते हैं कि एक ट्रेड हम एक दिन में करते हैं, उसी का नतीजा है कि हम यहाँ पे बिल्कुल लो कॉस्ट दे रहे हैं गवर्नमेंट को। नहीं तो अगर हम यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग करते या फिर ऐसा डिसिप्लिन हम बना के रखते कि एक दिन में 2-3 ट्रेड कर रहे, तो आप देखते वहाँ पे कि और ही ज़्यादा जो भी प्रॉफिट था वो पक्का है कि चार्जेज में जाता, क्योंकि प्रॉफिट करे या ना करे, लॉस करे या ना करे, लेकिन गवर्नमेंट को चार्जेस तो पे करना ही है। तो इस बात को ध्यान रखिए, इस बात पे फोकस करिए और उसके हिसाब से ही ट्रेड करिए ट्रेड्स, क्योंकि चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हाई है हम लोग के पास। और देन यदि आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करके सस्टेन करना चाहते हैं तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए आपको। और गलतियाँ सिंपल है, गलती मतलब कि अपने डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं होने दीजिए, अपने रूल रेगुलेशन को ब्रेक नहीं होने दीजिए। और कई बार जैसे अभी पूरे महीने में हम बता सकते हैं, एक ट्रेड और भी था जिसमें हम फोनिक्स में ट्रेड किए, जिस दिन स्टॉप लॉस मेरा गया था, जिसमें मेरा स्टॉप लॉस गया था, उसमें आप देखेंगे हमने एक माइनर सा मिस्टेक किया। मार्केट इस नेचर का होता ही है कि मार्केट आपको इन्फ्लुएंस करेगा कि आप वहाँ पे ट्रेड में इंटर कर जाओ, आपको दिखाएगा कि ब्रेकआउट हो रही है, आपको दिखाएगा कि बहुत ही अच्छा कैंडल स्टिक है, बहुत ही अच्छा वॉल्यूम है, लेकिन आपको फिर भी वहाँ पे अपने रूल को ब्रेक नहीं करना है। जैसे रूल मेरा उस दिन फोनिक्स में हम ट्रेड करके ये चीज़ ब्रेक किए कि डे लो के पास मेरा स्टॉप लॉस रहता है और डे लो के हिसाब से ही हम अपना एंट्री प्लान करते हैं, लेकिन हम वहाँ पे देखें कि अपसाइड को ब्रेकआउट हो रहा है, प्रीवियस स्विंग ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब कि एक्स्ट्रा ज्ञान वहाँ पे हम लगा दिए, जिस वजह से वहाँ पे उस दिन पे हमको स्टॉप लॉस देना पड़ा, क्योंकि डे लो का मेरा स्टॉप लॉस रहता और डे लो उतना जल्दी तो हिट नहीं होता है, लेकिन डे लो अगर ब्रेक कर दिया कोई स्टॉक, मतलब कि अपने डे लो के सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चल रहा, मतलब कि ऑलरेडी इसमें वीकनेस है, इतना दिख जाता है। तो ये चीज़ें हमने गलती किया था एक दिन फोनिक्स में ट्रेड करके। देन उसके बाद से आई थिंक कि हमें अपने दीवालों पे चिपकाना पड़ेगा कि इस तरह का जो भी क्राइटेरिया है, या फिर अपने दिमाग में इस तरह से डालना होगा अपने क्राइटेरिया को कि हम लाइव मार्केट में इस चीज़ को ब्रेक ना करें। हम इंसान ही हैं, गलती हो जाती है, लेकिन अब हर एक ही गलती को बार बार हम करेंगे, उससे गलती नहीं बेवकूफ़ी बोलते हैं मार्केट में, वो बेवकूफ़ी नहीं करना चाहिए ट्रेडर को, जिससे कि नुकसान आप ही का होगा। तो इस तरह का चीज़ें को हमें फोकस करना चाहिए 2025 में। और इस तरह का बातें बहुत कुछ है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे उस वीडियो में, जो कि 2025 का पूरे जनवरी से लेकर के दिसंबर के बीच में कैसे ट्रेड किए, क्या ट्रेड किए, क्या प्रॉफिट हुई, क्या लॉस हुई, इसको हम शेयर करेंगे। उसमें आपको लर्निंग मिलेगा, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और कमेंट करिए उस वीडियो के लिए। ओके टेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।